गौतम बुद्ध की कहानियां हमेशा से हमें जीवन की सच्चाइयों और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक तालाब था। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, पानी लाओ, प्यास लगी है। शिष्य तालाब की ओर गया, लेकिन देखा कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे थे और पानी गंदा हो चुका था। वह वापस आया और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, पानी बहुत गंदा है, मैं इसे नहीं ला सकता। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर रुको और फिर से जाकर देखो। कुछ समय बाद शिष्य फिर से तालाब के पास गया। इस बार उसने देखा कि गंदगी नीचे बैठ गई थी और पानी साफ था। उसने पानी लिया और बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, जब तुमने पहले पानी देखा तो वह गंदा था, लेकिन समय के साथ गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। इसी तरह जब हम जीवन में मुश्किल समय का सामना करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। समय के साथ सारी समस्याएं धीरे धीरे शांत हो जाएंगी और हमारा मन भी साफ हो जाएगा। यह गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जैसे उस तालाब में पानी अपने आप साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी समय के साथ शांत और स्पष्ट हो सकता है, बशर्ते हम उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने दें। यदि हम अपनी समस्याओं और मुश्किलों के बारे में लगातार चिंता करेंगे तो मन और अधिक अशांत हो जाएगा। लेकिन जब हम शांत रहते हैं और समय को अपनी गति से चलने देते हैं तो समस्याओं का हल स्वाभाविक रूप से मिलने लगता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। चाहे वह मानसिक तनाव हो, किसी रिश्ते की परेशानी हो या आर्थिक संकट, धैर्य और सहनशीलता हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। बुद्ध की इस सीख से यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु हमें इनसे डरने या भागने की बजाय इनका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है और हर कठिनाई का अंत होता है। जब हम खुद को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और सही रास्ता चुन सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी बातों को खत्म करते हुए शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया, मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे शांत और स्थिर रखना एक कला है जिसे अभ्यास और धैर्य से ही सीखा जा सकता है। जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। यदि हम इसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरने दें तो हमारा जीवन भी अशांत और उलझा हुआ रहेगा। लेकिन यदि हम इसे अच्छे विचारों, धैर्य और सकारात्मकता से भरें तो यह स्पष्ट और निर्मल हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि जीवन एक नदी के समान है जो हमेशा बहती रहती है। इस बहाव में कई बार तेज धारा आती है और कई बार नदी शांत हो जाती है, लेकिन अंत में वह नदी अपने लक्ष्य सागर में मिल जाती है। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव भी इसी तरह हैं। हमें इन कठिन समयों में अपने अंतर्निहित शक्ति और धैर्य पर विश्वास करना चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, कभी भी बुरे समय से घबराओ मत। यह समय तुम्हें खुद को बेहतर तरीके से समझने और अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव करने का मौका देता है। जो लोग बुरे समय में भी संतुलित और धैर्यपूर्वक रहते हैं, वही लोग जीवन में सच्चे सुख और सफलता का अनुभव करते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि जब हम धैर्य रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो समय के साथ हमारा भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। यही कारण है कि यह बात याद रखनी चाहिए, समय कितना भी बुरा क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। और गौतम बुद्ध ने शिष्यों से यह भी कहा कि हमें बुरे समय में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। अक्सर जब हम खुद किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो हम केवल अपनी परेशानियों पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची समझ और शक्ति तब आती है जब हम अपनी चुनौतियों के बीच भी दूसरों के प्रति दयालु बने रहते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम कठिन समय में होते हो तब भी अगर तुम दूसरों की मदद कर सको, उन्हें समझ सको, तो तुम्हारा मन और भी निर्मल और संतोषपूर्ण हो जाएगा। यह तुम्हें एक नई ऊर्जा और साहस देगा जिससे तुम अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकोगे। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे में दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के अंधेरे क्षणों में दूसरों के लिए आशा का दीपक बनना चाहिए। इस प्रकार की करुणा न केवल दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि यह हमें भी मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करती है। बुद्ध ने अंत में शिष्यों से यह वचन लिया कि वे कभी भी अपने जीवन में आने वाले कठिन समय से हार नहीं मानेंगे। वे हमेशा धैर्य, करुणा और सहनशीलता का पालन करेंगे और यह समझेंगे कि हर संघर्ष का उद्देश्य उन्हें जीवन के उच्चतर सत्य की ओर अग्रसर करना है। उन्होंने यह उपदेश दिया, जीवन का हर पल, हर अनुभव एक सबक है। चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह हमें कुछ सिखाने के लिए है। कठिन समय हमारे भीतर छिपी क्षमता और आत्मबल को प्रकट करने का माध्यम है। इसलिए इसे एक अवसर के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि धैर्य, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति करुणा का भाव हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। जीवन में कठिन समय को स्वाभाविक मानकर उसका सामना करें, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जो हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को समाप्त करते हुए शिष्यों को यह भी याद दिलाया कि कठिन समय में मानसिक और आत्मिक साधना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, जब जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन से हमें अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि हमें अपने भीतर की गहराई को देखने और समझने का अवसर भी देता है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जब तुम्हारा मन अशांत हो और परिस्थितियां अनुकूल न हो, तब भी अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। कठिन समय हमें हमारे धैर्य, सहनशीलता और करुणा को परखने का मौका देता है। इसे आत्मसुधार और आत्मज्ञान का अवसर बनाओ। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना बेहद जरूरी है। जब हम बुरे समय में फंस जाते हैं तो अक्सर हम नकारात्मक सोच, चिंता और भय के जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा को समाधान खोजने, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और अपने ज्ञान व कौशल को सुधारने में लगाते हैं तो हम धीरे धीरे उस स्थिति से उबरने लगते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश के अंत में शिष्यों से कहा, याद रखो, सच्ची जीत बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखने की कला सीख लेते हो तो कोई भी बुरा समय तुम्हें हिला नहीं सकता। हर तूफान के बाद आकाश साफ हो जाता है। उसी तरह हर कठिन समय के बाद जीवन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के अंतिम क्षणों में एक प्रेरणादायक संदेश दिया। उन्होंने कहा,
जीवन में जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करो, उसे एक चुनौती के रूप में देखो, न कि एक बाधा के रूप में। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही नया सवेरा होता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हमारी श्रेष्ठता और असली क्षमता कठिन परिस्थितियों में उभरती है। उन्होंने कहा, हर संघर्ष तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अपनी क्षमता से कहीं अधिक मजबूत हो। यह समय भी बीतेगा, और जब तुम उस कठिनाई से बाहर आओगे तो तुम न केवल मजबूत बल्कि अधिक समझदार और अनुभवी बन चुके होगे। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें आगे बढ़ने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर देता है। अपने अंतिम शब्दों में बुद्ध ने कहा, सच्चा साहस वही है जो कठिन समय में भी मुस्कुराए, प्रयास करता रहे और विश्वास बनाए रखे। जीवन में सफलता का माप यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो। समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, धैर्य और आत्मविश्वास से तुम हर परिस्थिति पर विजय पा सकते हो। याद रखो, धैर्य, संकल्प और सकारात्मकता से कठिन समय भी तुम्हारे साहस के आगे झुक जाएगा। यही जीवन का असली सार है, यही बुद्ध का संदेश है।